are learning to live in peace. भारत में कई लोग बोलते हैं कि पीएम मोदी सरेंडर कर देते हैं, पीएम मोदी कमजोर हैं, लेकिन दुनिया के सामने मंच पर खड़े होकर इस शख्स ने इशारों में बताया है कि जब भारत बदला लेता है तो कैसे लेता है। पीएम मोदी छोड़ते नहीं हैं। इस शख्स का बयान सुनकर आपको पता चल जाएगा कि डर के आगे और पीछे दोनों तरफ भारत है। भारत को धमकी देने वाले इस शख्स का बयान सुनकर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे एक देश ने भारत की ताकत के आगे सरेंडर कर दिया है। आप अगर इन्हें नहीं जानते तो हम बता दें कि ये अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव हैं। ये तो आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर अपने पड़ोसी देश अर्मीनिया को परेशान कर रहा है। अजरबैजान अर्मीनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके बैठा है। कई बार तुर्की और पाकिस्तान से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके अजरबैजान ने अर्मीनिया पर हमले किए, लेकिन जब भारत ने अर्मीनिया को आत्मरक्षा के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिया तो इल्हाम अलीयेव ने बयान दिया था कि भारत का कोई भी रॉकेट अर्मीनिया को बचा नहीं पाएगा। उस समय भारत चुप रहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। भारत सिर्फ अर्मीनिया को मजबूत करता रहा। लेकिन आज मंच पर खड़े होकर इल्हाम अलीयेव अर्मीनिया पर पलट गए हैं। कल तक अर्मीनिया को अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले इल्हाम अलीयेव ने अब मंच पर खड़े होकर बयान दिया है कि हमने अपने देश से अर्मीनिया जाने वाले सामान पर लगी हुई सारी पाबंदियां हटा दी हैं। हमने अर्मीनिया को जरूरी ईंधन, खास तौर पर पेट्रोल और डीजल देना शुरू कर दिया है। इल्हाम अलीयेव ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हम शांति की तरफ बढ़ चुके हैं। हम खुद शांति को महसूस कर रहे हैं। हमने शांति के साथ रहना सीख लिया है। अर्मीनिया की सड़कों पर भारत के ये हथियार देखकर अजरबैजान शांति की बातें ही करेगा। कुछ महीनों पहले इल्हाम अलीयेव ने कहा था कि भारत अर्मीनिया को बचा नहीं सकता, लेकिन अब अजरबैजान अर्मीनिया को पेट्रोल और डीजल दे रहा है। 20 सालों बाद अर्मीनिया ने जब अपने देश में पहली बार मिलिट्री परेड निकाली तो उस मिलिट्री परेड में सड़कों पर भारत के हथियार उतारे गए। इनमें पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम और आर्टिलरी गन्स थी। भारत ने अर्मीनिया में इजराइल की भी एंट्री करवा दी है। खबरें हैं कि भारत से बात करने के बाद इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्कों द्वारा मारे गए 1.5 लाख अर्मीनियाई लोगों के हत्याकांड को नरसंहार घोषित कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि वो अर्मीनिया के साथ खड़ा है। अब जिस देश का एक हाथ भारत ने पकड़ लिया हो और दूसरा हाथ इजराइल ने, उस देश का दुश्मन अगर शांति से रहना नहीं सीखेगा तो बेवजह मारा जाएगा। चलिए अर्मीनिया को मिटाने की धमकी देने वाले इल्हाम अलीयेव अब किस तरह से अर्मीनिया को गले लगा रहे हैं वो बयान सुन लीजिए। याद रखिए कि इस बयान के पीछे भारत की ताकत है। Azerbaijan lifted all the restrictions on transit of goods through its territory to Armenia. We also started to supply Armenia with the critical fuel, particularly gasoline, diesel. So we are demonstrating that for us, peace is something we can already touch, we can feel it, and we are learning to live in peace.